बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ दो तरह के हरे भरे कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लेना है और इसका मैंने पानी ड्रेन कर लेना है, क्योंकि प्याज को अगर हम डायरेक्ट कीमे में डालेंगे तो प्याज पानी छोड़ेगी और हमारे कबाब बाइंड नहीं होंगे। प्याज को चॉप करके मैंने निकाल लिया है। उसी चॉपर में मैंने 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन ऐड किया है, ढेर सारा हरा धनिया, 20 से 25 पत्ते पुदीने के और 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, अजवाइन 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे और जो प्याज चॉप की थी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और कीमा बहुत ही फाइन टेक्सचर का होना चाहिए। अच्छे से इसको चॉप करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। कीमा चॉप हो चुका है, अब मैं इसको चॉपर से निकाल लूँगी। आप इन कबाब्स को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जब समझ ना आए कि क्या बनाए तो आप इन कबाब्स को निकालें और फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून चिली सॉस डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए कोयला दहका लिया है। इसको कोयले का धुआं देंगे, कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोयले का जितना भी धुआं है वो कीमे में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए और सारे कीमे में धुएं का फ्लेवर आ जाए। कोयले का धुआं देने के बाद मैंने इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रख दिया था ताकि हम जब कबाब बनाएं तो हम इजीली कबाब्स की शेप बना सकें। आप इन कबाब्स को कच्चे फॉर्म में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। कबाब बनाने से पहले हाथों को या तो ग्रीस कर लीजिएगा या थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा सा कीमा मैं हाथ में लूँगी और सीख के ऊपर लगा के हाथों की हेल्प से कबाब की शेप बनाते जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं। नंबर 1 पे मैं सीख कबाब बना रही हूँ और सेकंड जो रेसिपी होगी उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको कि उसमें मैंने क्या चेंज करना है। ये देखिए, फिंगर्स को प्रेस करते हुए हम कबाब्स के ऊपर शेप देंगे जैसे मार्केट वाले देते हैं। और अगर आपके पास सीख नहीं है तो इस तरह से किसी स्टिक के साथ, पेंसिल, स्ट्रॉ के साथ आप कबाब इजीली बना सकते हैं। आपको मैंने सीख के ऊपर भी बनाना शेप बताई है और सीख के बगैर भी आपको जो भी मेथड इजी लगे आप इजीली शेप बना सकते हैं। इसी तरह से सारे कबाब्स की मैं शेप दे लूँगी। और जब आप कच्चे कीमे के कबाब फ्रीज करें तो इनमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये छोटी सी टिप है जो कि बहुत ही यूजफुल है। अब सेकंड टाइप ऑफ कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने हाथ पे थोड़ा सा कीमा लिया है और उसको फ्लैट कर लेंगे, जैसे हम टिक्की की तरह से फैला लेते हैं इस तरह से फैला लेंगे। और मेरे पास घर में रखी हुई थी चेडर और मोज़रेला चीज़, वो थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे और कबाब को बंद कर देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे चीज़ को ताकि जब हम कुक करें तो चीज़ बाहर ना निकले। आप इनको बॉल्स की तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से फ्लैट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी चेंजेस करना चाहें शेप्स में, उसकी मैरिनेशन में, उसमें आप चीज़ की जगह पे मायो भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की फिलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। वाइट सॉस बना के उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पैन को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक करेंगे कबाब को और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ज़्यादा टाइम कुकिंग का नहीं देना, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना वरना कबाब ड्राई बनेंगे, जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं कबाब्स को कुक होते हुए, मैं अब इसकी साइड चेंज करूंगी और 3 मिनट ही मुझे दूसरी साइड पर कुक करना है, इनको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करूंगी। हरे भरे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब मैं सेकंड टाइप ऑफ कबाब जो बनाए हैं उनको भी फ्राई करूंगी, उनको भी मुझे शैलो फ्राई ही करना है। पैन को साफ कर लेंगे और उसी तरह से 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब ऐड कर देंगे। इन कबाब्स को भी एक साइड से 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, आप टाइम का खास ख्याल रखिएगा वरना हमारे कबाब ड्राई बनेंगे, बिल्कुल भी
भी जूसी नहीं बनेंगे। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।